मुझे एक कहानी याद आती है। एक एल्केमिस्ट, आप बुक कभी पढ़ना। बहुत मेरठ के बेगम पुल से हॉल से निकल के बोलने बाहर, अब अंदर तो लगे हुए थे वो मेरे लिए। गोरी 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 गोरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। 10 डेज चैलेंज के डे 4 में आपका स्वागत है। दिन की शुरुआत मेरी थोड़ी सी लेट हुई है, 10 बज गए अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम की तरफ। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करूँगा, कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा। आज संडे है, आज मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा मूवमेंट ना करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटिन्यू ट्रेनिंग कर ली है मैंने कि मेरी बॉडी मुझे लग रहा है रिकवर नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर किसी चीज़ में आप कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब दोबारा आप करने जाओ तो आपको बॉडी इतनी रिकवर हो कि आप पिछली बार जो आपने किया उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ या फिर कर पाओ ट्रेनिंग आप। तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा रिकवरी में थोड़ी सी कमी कर रहा हूँ। और जिस हिसाब से मेरे व्लॉग्स पे प्रतिक्रिया आ रही है, देख के दिल तो टूटता है, पर मैं कोई बात नहीं, अपने आप को मजबूत रखा हूँ। वो गालिब ने कहा है ना कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मुझको डुबाया मुझे ने, मैं ना होता तो क्या होता। आज काफ़ी बातचीत होगी हमारी आपस में। आज मेरे नए पड़ोसी हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसे शांत बैठे बैठे ऐसे ही सूरज की रोशनी में, या कभी कभी मेरे मन में एक सवाल आता है कि लोग बहुत कुछ पाने की चाहत रखते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं कि अपने जीवन में वो कर जाएं, पा जाएं, पर मुझे लगता है कि लोगों के पास जो है उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसको मतलब सही महत्व नहीं दे पाते कि जो उनके पास है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कई बार जो वो पाना चाहते हैं उससे। मुझे एक कहानी याद आती है। एक एल्केमिस्ट, आप बुक कभी पढ़ना, बहुत पतली सी बुक है, पाइलो कोयलो की, वर्ल्ड फेमस बुक है। उसमें एक कहानी थी। एक बार एक आदमी होता है, उसे खुश रहने का रहस्य जानना होता है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो बहुत जद्दोजहद करता है। यहाँ तक कि 40-50 दिन तक भूखे प्यासे रेगिस्तान का सफर कर डालता है कि कोई उसे मिल जाए जो इसका जवाब दे पाए कि खुश रहने का रहस्य क्या है। 40 दिनों के सफर के बाद उसे मिलता है एक बहुत ही आलीशान सा महल। वो महल के अंदर जाता है तो देखता है उस देश के सबसे बड़े व्यापारी और कामगार लोग वहाँ पर टहल रहे होते हैं, तरह तरह पकवानों की खुशबू आ रही होती है। इतने में उस महल का मालिक आ जाता है। तो वो उससे पूछता है कि सर, आप मुझे बता दीजिए कि खुश रहने का रहस्य क्या है। तो मालिक कहता है बहुत ईजी है, मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम तब तक 1 घंटे तक मेरे महल घूम डालो। अभी एक बैठक में जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम महल घूमने जाओ तो तुम्हारे हाथ में एक चम्मच रहेगा जिसमें कुछ बूंद तेल की रहेंगी। तो याद रहे, जब तुम पूरा महल घूम के आओ तब उस तेल की बूंदे गिरनी नहीं चाहिए उस चम्मच से। तो 1 घंटे तक वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से उस चम्मच को पकड़ के पूरा महल घूमता है, हर जगह हर कोने कोने में जाता है, लेकिन उसको ध्यान रहता है कि चम्मच से तेल नहीं गिरना चाहिए। फिर आधे या 1 घंटे बाद जब मालिक लौट के आता है और उससे पूछता है कि तुमने घूम लिया महल, तो कहता है हाँ। फिर वो उससे पूछता है तुमने वो आलीशान पर्दा देखा जो मेरे मजदूरों ने कितनी मेहनत से बनवाया है, तो या फिर वो आलिस्तान कालीन जो मैंने फलाने देश से इतनी महंगे में मंगाई है। तो वो कहता है नहीं, ये सब तो नहीं देखा, मेरा ध्यान इस पे ही था कि वो तेल गिर ना जाए। तब वो बोला कि तब तो तुमने मेरा महल देखा ही नहीं, तुम एक काम करो, तुम दोबारा जाओ और घूम के आओ। तो वो फिर अपने हाथ में चम्मच और तेल लेके चला जाता है, लेकिन इस बार वो जाता है तो सब कुछ देखने की कोशिश करता है। आलीशान कालीने देखता है, रत्न जड़ित पर्दे देखता है, बगीचा देखता है, सब कुछ देखता है। वो एक आधे घंटे बाद जब वो लौट के आता है तो दोबारा उसे मालिक मिलता है। फिर उससे पूछता है कि देखा तुमने वो महल? तो विस्तार से बताता है कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने वो पर्दा देखा जिसमें इतने महंगा हीरा जड़ा हुआ है। मालिक पूछता है वो जो मैंने तुम्हें चम्मच दिया था तेल के साथ, वो कहाँ है? तो उसकी नजर पड़ती है चम्मच पे, तो देखता है उसमें एक भी बूंद तेल की नहीं थी। वो आदमी उस व्यापारी की तरफ देखता है और उसे अपना सवाल याद आता है। व्यापारी कहता है यही, हर चीज का संतुलन ही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम पर्दा देखो, तुम कालीने देखो, तुम बगीचे देखो, तुम सब कुछ देखो, लेकिन ये भी याद रहे कि तुम्हारे हाथ में वो चम्मच है। यही है खुश रहने का रहस्य, संतुलन। वैसे तो मैं कहीं जाने वाला था नहीं आज, पर क्या हुआ कि लंच के बाद मुझे याद आया मेरा जो रनिंग शूज है वो फट गया है। फट के गया, उसे मैंने एक बार सिलाया भी है। मेरठ के बेगम पुल से सतीश ने सिलाया, मेरा एक दोस्त है, उसने सिलाया था, और वो तब से मैं वही यूज़ कर रहा था। पर क्या करूं यार, वो दोस्त अब ज़्यादा फटने लगा है और मेरा पैर भी दुखता है उसमें, अब ज़्यादा रनिंग वनिंग करता हूँ तो एक रनिंग शूज़ मुझे लेना ही पड़ेगा। इस सीधी चढ़ाई पे सांस फूलने लगती है चढ़ते चढ़ते। मेन रोड से इधर रास्ता आ गया। पिछले 1 महीने में मैं करीब 60% एरिया जितना है येरेवन का देख चुका हूँ, और जो बचा कुछ 40% है वो आज कवर हो जाएगा लग रहा है। मतलब 40% में से 40% तो नहीं, पूरा नहीं घूमा, पर
मतलब भर का अगर मैं कहूँ तो ये मैं लगभग मैं पूरा घूम लिया। ये ऐसी लैंप लाइट और खुली हुई छतें चाइनीज आर्किटेक्चर की याद दिला देती हैं। ये इतनी भरी हुई मार्केट है ना कि बता नहीं सकता। हाँ मैं गोडाउन में आ गया हूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वो बोला कि उधर चले जाओ, हालांकि वहाँ पर ग्लव्स टंग रखे थे। भयंकर है ना भाई, क्या बताओ। आए फॉरवर्ड कोई स्ट्रेट, हाँ मॉल से निकल के बोलने बाहर, अब अंदर तो लगे हुए थे वो मेरे लिए। ये क्या मतलब वहां पर अंदर फैक्ट्री में भी रखा हुआ था ढेर सारा सामान जो मुझे खरीदना भाई, और इधर दुकान में भी लगा हुआ था कि फैक्ट्री है कि क्या है। अजब है। रही मेन दुकान, उन्होंने बोला इधर जाओ। इनके दुकान की मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी? अपने इंडिया में अगर कोई चीज़ फर्स्ट कॉपी थर्ड कॉपी होती है तो लोग बताते नहीं हैं। मैंने इनसे लेते ही पूछा कि भैया ये ओरिजिनल है, बोले नो दिस इज़ नॉट ओरिजिनल बट अच्छी है क्वालिटी। मैंने कहा ठीक है गुड। हालांकि एक बैंडेज ली है मैंने, दिखाऊंगा कैसी है। और यहाँ पर मुझे रनिंग शूज़ नहीं मिले, बॉक्सिंग शूज़ रेसलिंग शूज़ मिल रहे थे, तो वो अभी अपने को चाहिए नहीं, और वो भी फर्स्ट कॉपी तो बिल्कुल नहीं। और तुमको बता, मैं इसे फैक्ट्री सोच रहा था, इसके अंदर से रास्ता जाता है, ये मेट्रो भी हो सकती है। अभी मैप में चेक किया मैंने। अच्छा इस फैक्ट्री के पीछे है मेट्रो की रास्ता, इसके पीछे से निकले ये रास्ता चलते हुए आया और ये जा रही रास्ता मेट्रो। गाड़ी पूछते ही छूट गई कि इधर रिपब्लिक स्क्वायर जा रही, मतलब गेट खुला हुआ था, मैं आया और नहीं पकड़ पाया इसलिए क्योंकि अपनी तरफ रास्ते इधर से उधर तो कंफ्यूजन हो जाती कि इधर से उधर जाना है या फिर इधर से उधर जाना है। जहाँ तो मैं कई बार रखा हूँ यार रिपब्लिक स्क्वायर। दोस्तों मेट्रो से निकल के मैं गया एक स्पोर्ट्स शू शॉप, जहां मुझे पता चला कि अगर ओरिजिनल शूज चाहिए तो ऑफिशियल ब्रांड स्टोर जाना पड़ेगा, और अगर लोकल चाहिए तो इंडिया के ओरिजिनल इतना पे करना पड़ेगा। मैंने सोचा उल्लू बना रहा है इसलिए दूसरी दुकान देखते हैं, पर दूसरी दुकान पे गया तो वहां भी यही हाल था। पर दिल है कि मानता नहीं, इसलिए ऑफिशियल स्टोर भी चला गया। पर वहां पहुंच के देखा तो पता चला कि शूज के प्राइस तो आसमान छू रहे हैं। हवा से भी हल्के शूज हैं यार ये, पर सेल के बाद भी महंगे हैं। ये गरीब ये जगह महंगी है कि नहीं इसका इस बात से अंदाजा लगाओ कि यहाँ पर एक गिलास अनार के जूस की प्राइस है 3500 दिरहम, मतलब करीब 850 रुपए। तो ओवर रेटेड तो है ये जगह। तो भाइयों वापस आ चुका हूँ रूम पे, फोन लग रहा है चार्ज में, उसी में कर रहा हूँ बात। थोड़े रास्ते में येरेवन सिटी मॉल से ड्राई फ्रूट खरीद लिए थे, जूता नहीं ला पाया क्योंकि महंगे बहुत थे। देख और अब जब बिल्कुल फट ही जाएगा तभी आएगा जूता। हटाओ। बाकी शाम को अभी 6 बज रहा है, पर ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया और इस फोन में अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कल मिलते हैं, बाय।